अभी भी आती हैं हमको, मतलब दर्शन तो नहीं हुए लेकिन आवाज़ अब भी मिलती है पैरों की, और हमको हमारा नाम लेके बुलाती है। पैर में खुजली सी होती थी काफ़ी टाइम से, इसमें मैंने स्नान किया 2-3 दिन से तो बिल्कुल ठीक हो गया। कि यहाँ अगर जो भी आज भी जी आज की जब से मैं हूँ, जी जो सच्चे मन से भाव से आता है, इसमें चर्म और कुष्ठ रोग का जो मरीज होता है जी, तो इसके नहाने से दूर हो जाता है। चाहे डॉक्टर ने मना कर दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर विचार से आएगा, मतलब जी। सच्चे विचार से, आज भी मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूँ। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको ऐसे दिव्य स्थान पर लेकर के आया है जो अपने आप में बड़ा अनोखा स्थान है। यह स्थान बरसाना में स्थित है और मैं आपको एक बार यहाँ का वर्णन कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सामने हमारी राधा रानी के मंदिर की शिखर के आपको दर्शन होते हैं, और यहीं जो सामने राधा बाग है, यह स्थान राधा बाग के अत्यंत निकट स्थित है और अपने आप में बड़ा ही अलौकिक स्थान है। इस स्थान की महत्वता बड़ी अपरंपार है। कहते हैं कि यहाँ इस स्थान पर हमारी किशोरी जी आराधना करने के लिए आती थीं। आराधना किसकी करती थीं? सूर्य भगवान की। इसीलिए इस स्थान को सूरोकर कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम सूरोकर है। और यहीं पर एक बड़ा ही अद्भुत सूर्य कुंड भी स्थित है, जहां स्नान करने से सभी के बड़े से बड़े चर्म रोग ठीक हो जाया करते हैं। तो आइए आपको इस स्थान के विषय में बताते हैं और दर्शन कराते हैं आपको यहाँ सूर्य कुंड के। आइए हमारे साथ। बहुत ही प्राचीन स्थान है और अपने आप में बड़ा ही दुर्लभ स्थान है। यहाँ सर्वप्रथम ये बहुत पुराना प्राचीन कुआं है और आज तक इसमें जल मौजूद है। बहुत ही प्राचीन यह कुआं। और अब आप दर्शन कीजिए, यहाँ बाबा भोलेनाथ साक्षात यहाँ विराजमान हैं अपने परिवार के सहित। हमारे ठाकुर जी की लीला स्थान हो और वहाँ भोले बाबा ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी ब्रजमंडल में रहकर के भोले बाबा हमारे ठाकुर जी की नित्य लीलाओं का आनंद लिया करते हैं। इसलिए आपको हर स्थान पर बाबा विश्वनाथ अपने परिवार के सहित विराजमान मिलेंगे। तो आइए चलते हैं आश्रम के अंदर और जानते हैं इसकी महत्वता के विषय में। और ये जो आप बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं, इस स्थान की संपूर्ण जानकारी आप इस बोर्ड के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ सूर्य कुंड में स्नान करने से बड़े कुष्ठ रोग और बड़े से बड़े चर्म रोग यहाँ हमारी लाडली जी की कृपा से ठीक हो जाते हैं। ऐसी इस स्थान की महत्वता है और ऐसी इस स्थान की दिव्यता भी है। और मैं एक बार दिनेश कुमार खंडित जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल की है। अगर आप भी ऐसे धार्मिक स्थानों के दर्शन और ठाकुर जी की नित्य लीला स्थानों के दर्शन आप करना चाहते हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करें। और अब हम पहुंच गए हैं आश्रम के अंदर, मंदिर के मुख्य द्वार पर। आइए प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं भगवान के। यहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। आप भी दर्शन कीजिए बलवंत लाल जी के। बहुत ही सुंदर विग्रह स्वरूप में यहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। अब मैं भगवान के चरणों में अपने ब्रज महिमा परिवार की तरफ से प्रणाम कर देता हूँ। जय हो प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम आपको महाराज। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं यहाँ विराजमान संत भगवान के पास। और यहाँ अनेकों संत ऐसे स्थानों पर रह कर के निरंतर भगवत आराधना किया करते हैं। तो आइए चलते हैं संत भगवान के पास और इस स्थान की महिमा के विषय में जानते हैं। क्यों इस स्थान को सूरोकर कहा जाता है, क्या यहाँ की महिमा है, क्या यहाँ की कथा है, क्या यहाँ भगवान की लीला हुई है। आइए चलते हैं संत भगवान के पास। और अब हम पहुँच गए हैं संत भगवान के पास। आइए जानते हैं इस स्थान के विषय में। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। ये उमादास। महाराज आप इस स्थान पर कितने समय से यहाँ निवास कर रहे हैं? हो गए करीब 15 साल के लगभग हो गए। 15 साल से आप निरंतर यहीं रहते हैं। तो महाराज जी इस स्थान की क्या विशेषता है
क्या यहाँ भगवान की लीला हुई है इस स्थान पर, उस लीला का आप वर्णन करें। यहाँ स्वयं राधा जी स्नान करने प्रतिदिन आती थी जी महाराज। हैं, और नाला के उस तरफ राधा बाग है जस्ट सामने, और ये कच्ची पटरी के सामने है बाजू में। तो इसकी विशेषता ये है कि यहाँ सभी किशोरी जी के दर्शन के लिए सूर्य भगवान तक और भोले बाबा भी, यानी सभी देवताओं लोग यहाँ विराजमान हुए किशोरी जी के दर्शन के लिए। तो यहाँ महत्व तो ये पूर्ण बताते हैं बुजुर्ग जो साधु संत पुराने थे हमारे, गोविंद दास जी के पीछे समाधि भी है जी महाराज। तो उनको सपना एक बार दिया था, हमने देखा नहीं है लेकिन ये बताते हैं उनके साथ के जो साधु रहे जो पीछे अभी तक जी, तो वो ये बताते हैं कि उनको सपना दिया था लाडली जी ने कि मतलब यहाँ ये घाट भी है जी, और कुंड कच्चा है लेकिन घाट पक्का है। तो जब सपना दिया जी महाराज, तो वो इस घाट को लेबर तबे तो ये कोई मशीनें थी नहीं जी महाराज। तो वो महाराज जी ने लेबरों को लगा करके जब मिट्टी हटवाई, ये लुप्त था जी, तो जब मिट्टी हटवाई तो ये घाट निकला। और इसके बाद में हमारे जो गुरुजी थे वो यहाँ करीब 50 साल रहे जी महाराज। तो बहुत मतलब यहाँ की अनुभूति है, कोई मतलब ये पुराना है नया तो है नहीं, प्राचीन आश्रम है। और इसके बाद में हमारे श्री नारायण जी भट्ट जी भी यहाँ तपस्या की है। महाराज जब उनको स्वप्न में राधा रानी ने स्वप्न दिया तो क्या कहा उन्होंने क्या 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 यही कहा कहा कि संत भगवान ये यहाँ कुंड की मतलब घाट बना, इसको सफाई करवाइए। अच्छा, कुंड जो लुप्त था उसके विषय में कहा कि बाबा घाट मिट्टी से लुप्त था कि बाबा मेरे यहाँ घाट भी है, वो घाट है आप निकालो। हाँ, जो अपना में यहीं से स्नान बनाती थी, बैठ के पहले आती थी। तो आज जिस घाट के दर्शन होते हैं वो बाबा ने निकाला है। हाँ, बाबा गोविंद दास जी ने। अच्छा, तो इसके बाद में फिर मतलब अभी भी आती हैं, हमको मतलब दर्शन तो नहीं हुए लेकिन आवाज़ अब भी मिलती है पैरों की, और हमको हमारा नाम लेके बुलाती है। अब क्या है, सत्य है कि असत्य है, लेकिन अभी हमारे मतलब पैरों के घुंघरुओं की आवाज़ आज भी आपने सुनी है? हमने कई बार सुनी है। और इसके बाद हमारे भक्त लोग जो गुरुजी के थे, अभी तो मान लो हमें 15 साल हुए हैं, लेकिन जब एक दूसरे से जब जुड़ जाता है तो जैसे गुरुजी से जुड़े हैं तो वो हमारे हैं, गुरुजी के हैं तो हमारे हैं जी बिल्कुल। तो वो आए थे बाहर से लोग यहाँ, तो सुन करके ना मतलब यहाँ जब ये दर्शन के लिए आए तो भाई रुके 1 दिन। तो करीब 2 गाड़ी थी, मतलब उसमें 20 आदमी के लगभग थे मेरे समझ में, जो तो परदेसी जो आए थे। तो एक गाड़ी वाले तो लोग वो चले गए जी, एक गाड़ी 2 दिन रुकी रही। अच्छा, रात को यहीं रुके मतलब अपन घूम के आसपास दर्शन करके सब जगह नंदगांव रात में ही रुके। तो उनको भी यही दिखाई दिया, सुनाई दिया, मतलब अच्छा, कि कोई उस कमरे से इस कमरे तक आता है, ये हनुमान जी के लाल के सामने, और यहाँ से फिर वापस लौट जाता है। तो जब सुबेर हुआ जी, तो बाहर मतलब वो लोग आपस में खड़े बातें कर रहे थे जी कि पता नहीं कौन था कौन नहीं था, भूत था कि देवताएं थे कि क्या था क्या नहीं था, इस प्रकार से वो लोग बात कर रहे थे। और हम यहाँ अंदर से गौ माता को बाहर लेके गए थे जी, निकाल के कि बाहर बांधे। तो हमारे कान में आवाज़ पड़ी, जब वो आपस में बात कर रहे तो हमने कहा बच्चे क्या है, कुछ रात में डर गए क्या? बोले नहीं बाबा डरे तो नहीं, ऐसी सी बात है। तो हमने कहा आप लोगों के बड़े सौभाग्य हैं जो नहीं साक्षात दर्शन हुए, लेकिन चलो कानों में आवाज़ तो आई और घुंघरू की आवाज़ मिली। बोले हाँ बाबा बिल्कुल बिल्कुल, हम जग रहे थे, नींद में नहीं थे, सभी लोगों को एक दूसरे को बैठ गए और सारी रात हमने यही सुनते रहे 4 बजे तक। तो हमका बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है जो आपने सुना। और हमारा तो ये नियम है कि मतलब जब से गुरुजी मेरे को यहाँ जिम्मेदारी दे के चले गए जी महाराज, जब से 3 बजे तो हम खड़े हो जाते हैं रात सुबह। हाँ, ये भले कभी कभी मान ले लेट भी हो जाते हैं, घंटा काल का या आधा घंटा, तो आवाज़ दे करके कोई पास में आके बुलाता है
मेरा नाम लेके। अच्छा। हाँ, तो मेरी आंख एकदम खुल जाती है। जब आँख खुलती तब जब घड़ी में देखते हैं तो टाइम ज़्यादा हो गया तो बस भागते हैं, बस सीधे से गौ माता की पहले सेवा प्रथम, जी। इसके बाद में फिर दूसरा अपना काम सेवा में लगते हैं। फिर सेवा करके फिर स्नान बनाते हैं, स्नान बना के फिर भजन में बैठ जाते हैं। भजन के बाद में फिर अपना मंदिर हनुमान जी की सेवा में लग जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा। महाराज ये सूर्य कुंड की क्या महिमा है? सूर्य कुंड की ये प्रतिमा है और महिमा है, विशेषता कि यहाँ अगर जो भी आज भी जी महाराज। आज की जब से मैं हूँ, जी। जो सच्चे मन से भाव से आता है, इसमें चर्म और कुष्ठ रोग का जो मरीज होता है जी। तो इसके नहाने से दूर हो जाता है। चाहे डॉक्टर ने मना कर दिया हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर विचार से आएगा, मतलब जी। सच्चे विचार से, आज भी मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूँ जी कि महाराज। आज भी मतलब हम अपनी इतने साल के अंदर अंदर की बात बता रहा हूँ। चाहे कितने से बड़ी बीमारी हो, कितनी भी हो, खाली हमारी बस- राधा रानी की कृपा बस से। उन्हीं की तो कृपा जी, से जो जी, हमको यहाँ बैठाल दिया है आज। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। हाँ, उन्हीं की तो सारे ऊपर तो कृपा यहाँ है। अनेकों भक्त आते भी होंगे स्नान के लिए। हाँ, जो जानता ऐसे है, जो परेशान जो व्यक्ति हैं हाँ, बेचारे, जो जानता है वो एक दूसरे से सुन सुन के आते हैं, स्नान करते हैं, उनका काम बनता है। और जो बनेगा उसी का जो मतलब विचार बना के आएगा कि नहीं, यहाँ से स्नान बनाने से हमारा मर्ज ये दूर हो जाए। विश्वास की बात। हाँ, विश्वास है। जिसको लाडली जी पे विश्वास है, बस बस। उसके पीड़ा बिल्कुल ठीक होती है। हमारी लाडली जी उसकी समस्त और कष्ट दूर करती ये है। जगह लाडली जी की तो बहुत ही मतलब प्रथम मुख्य ये जगह है जहाँ आप बैठे हो। जय हो प्रभु। ये 84 कोस की ये मतलब ये परिक्रमा में भी आती है। और दूसरी बात तो कोई दूर नहीं है, राधाबाग से सामने बिल्कुल निकट ही है महाराज। 1 किलोमीटर मान लो या 1.25 किलोमीटर मान हमारी- लो, हमारी किशोरी जी सामने हमारी बैठे राधा रानी हैं। का मंदिर का शिखर भी दिखाई देता वो है यहाँ दिखाई से। दे रहा है। हाँ, कोई लेकिन दूर बस नहीं है। ये है कि बस कच्ची रास्ता है, तो कोई लोग गाड़ी से आए तो वो देखा रास्ता कच्ची है तो लौट लौट जाते जाते हैं। हैं। यहाँ कोई बिना जानकारी के लोग आ नहीं पाते आ यहाँ। भी नहीं पाते हैं। और दूसरी बात है कि रास्ता को देख के लोग कुछ, वैसे बरसात में अगर कोई आया भी, मन देखा कि जी। मन चले, जब देखा कि यहाँ कीच है तो वहीं से लौट लौट जाते हैं। जाते। जैसा कि संत भगवान ने वर्णन किया, और मैंने भी आपको अनेकों वीडियो में इस बात का वर्णन किया है कि ये हमारे ठाकुर की नित्य लीला स्थली है। यहाँ हमारे ठाकुर जी, प्रिया जी और लालजू नित्य लीला किया करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बाबा इसी बात की पुष्टि यहाँ कर रहे हैं। उनको नित्य इस जगह पर हमारी किशोरी जी का आभास होता है। दर्शन तो बाबा को नहीं हुए हैं, परंतु उनके होने का प्रमाण बाबा को मिलता रहता है। ऐसा दिव्य और अलौकिक स्थान है जहाँ साक्षात हमारी लाडली जी आज भी लीला किया करती हैं। यह स्थान उपेक्षा का शिकार हुआ है। बगैर जानकारी के यहाँ भक्त लोग पहुँच नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं, बरसाना के अत्यंत निकट है यह स्थान, बिल्कुल राधाबाग के ठीक सामने। और यहाँ सूर्य कुंड में ऐसी महिमा है महाराज, हमारी लाडली जी की कृपा से ऐसे ऐसे रोगी आकर के यहाँ ठीक हुए हैं जिनको डॉक्टर ने भी मना कर दिया। चर्म रोग कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, कितना भी पुराना हो, इस सूर्य कुंड में आकर के हमारी किशोरी जी का ध्यान करते हुए अगर जीव स्नान करे तो उसके समस्त रोग हमारी लाडली जी हर लेती हैं। ऐसी इस स्थान की महत्ता है। आइए मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ एक बार कि महाराज जी हमें उस सूर्य कुंड के भी दर्शन कराएं। महाराज मैं आपसे निवेदन करता हूँ एक बार आप अपने सानिध्य में वो दर्शन हमें कराएं। तो आइए चलते हैं सूर्य कुंड के दर्शन के लिए। अब हम पूज्य महाराज जी के साथ में दिव्य सूर्य कुंड के दर्शन के लिए चल रहे हैं। आइए हमारे साथ। और कहते हैं चांद मिटे सूरज मिटे, मिटे त्रिगुण विसार, दृढ़ हित हर वंश को मिटे न नित्य विहार। कहते हैं कि सूर्य चांद अपना निकलना बंद कर सकते हैं, मगर हमारे प्रिया और लालजू यहाँ ब्रज में जो लीला करते हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उसी का जीता जागता प्रमाण है यह स्थान, जहाँ आज भी लाडली जी आती हैं और आज भी लीला किया करती हैं। आइए चलते हैं सूर्य कुंड के दर्शन के लिए। और अब हम पहुँच गए हैं सूर्य कुंड के पावन तट पर, और मैं आपको यहाँ दर्शन करा देता हूँ। ये जो छोटा सा घाट बना हुआ है सूर्य कुंड के तट पर, ये बाबा ने निकाला था। हमारी राधा रानी ने बाबा को स्वप्न में दर्शन दिया कि मेरे यहाँ कुंड पर एक घाट भी विराजमान है, उसको आप निकालो। क्योंकि जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि ठाकुर जी की लीला के समय जो लीला स्थान थे वो भी लुप्त हो गए थे, और भगवान ने उन संत महापुरुषों को
ये जिम्मेदारी दी और जिनको जैसा अनुभव हुआ उन्होंने उन स्थानों को पुनः दोबारा प्रकट किया। उसी श्रृंखला में यहाँ बाबा को दर्शन दिए राधा रानी ने और उनसे कहा कि मेरा यहाँ घाट लुप्त हो चुका है, आप मेरे घाट को निकालो। तो बाबा ने फावड़े से खुदाई करके स्वयं श्री हाथों से इस कुंड को निकाला। बहुत ही प्राचीन यह स्थान है। आइए चलते हैं। और ये कच्चा कुंड है क्योंकि कोई भी विकास का कार्य यहाँ अभी हुआ नहीं है। ये कुंड कच्चा है और ये केवल एक घाट इस पर बना हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ हमारी लाडली जी सूर्य भगवान की आराधना के लिए आती थी, इसीलिए इसको सूर्य कुंड कहा जाता है। और हमारी राधा रानी के दर्शन के लिए सभी देवता स्वर्ग से उतर करके ब्रजधरा धाम पर आते थे। ऐसी महिमा है इस स्थान की। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, हमारी राधा रानी के समकालीन यह स्थान है। भगवान की लीलाओं का गवाह है यह स्थान, परंतु समय के अनुसार उपेक्षा का शिकार हुआ है। जानकारी न होने के कारण यहाँ भक्त लोग पहुँच नहीं पाते। और जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ कितनी संख्या में कमल उगाए जाते हैं और लाडली जी मंदिर सेवा में यहाँ से कमल के पुष्प पहुँचाए जाते हैं। बहुत ही दिव्य और बहुत ही सुंदर स्थान है। आइए आचमन करते हैं पवित्र सूर्य कुंड का। जय हो मेरी राधा रानी की। और मेरा ऐसा मानना है कि जो आचमन करने से, यहाँ आचमन करने से जो पुण्य लाभ होगा, वही आपको मानसिक रूप से घर बैठे भी इस कुंड के आचमन का आपको लाभ प्राप्त होगा। जय हो मेरी राधा रानी की। आइए अब हम आपको एक और विलक्षण दर्शन कराते हैं। यहाँ एक भक्त मिले हैं जो अपना चर्म रोग लेकर के यहाँ आए और दिव्य सूर्य कुंड में जिन्होंने स्नान किया। आइए जानते हैं उनके अनुभव। प्रभु राधे राधे। राधे राधे श्याम, राधे श्याम। प्रभु सर्वप्रथम आप अपना नाम बताओ। ब्रज कुमार, आप कहाँ से पधारे हैं गुड़गांव से। और क्या समस्या आपको रही? पैर में खुजली सी होती थी काफ़ी टाइम से, इसमें मैंने स्नान किया 2-3 दिन से, तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपने यहाँ के विषय में कैसे जाना? किसी ने मुझे बताया था, मैं दर्शन के लिए आया था राधा रानी के मंदिर में। वहाँ आपको पता चला कि यहाँ सूर्य कुंड में स्नान करने से सब बीमारी ठीक होती है, जी, तो आप यहाँ पधारे। जी जी। और फिर आपका ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई? हाँ जी, काफ़ी 90% ठीक हो गई। 90% ठीक है। हाँ, तो आपने कितने बार यहाँ स्नान किया प्रभु? 3-4 बार किया है। 3-4 बार स्नान किया और आपकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। जी। तो अभी आपने जाना भक्तों के अनुभव। इन भैया को गुड़गांव से रहने वाले हैं, राधा रानी के दर्शन के लिए एक बार पधारे। पाँव में कुछ पीड़ा थी चर्म रोग की। भक्तों ने बताया इनको, तो सुन करके ये यहाँ सूर्य कुंड में स्नान के लिए आए और 2-3 दिन यहाँ रुके और 2-3 दिन नित्य प्रति स्नान किया सूर्य कुंड में। और हमारी किशोरी जी की कृपा से इनकी समस्त पीड़ा दूर हो गई। और मैं पुनः आपके एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि भगवान पे, गुरु पे, दवाई पे जितना जीव विश्वास करता है उतना ही उसको पुण्य लाभ प्राप्त होता है। यह सब चीज़ हैं विश्वास की, इन पे आपको विश्वास करना होगा। हमारी राधा रानी की कृपा पर आपको विश्वास करना होगा और बगैर कृपा के कुछ हो नहीं सकता। जिस पे हमारी लाडली जी कृपा करें उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐसी करना में ये हमारी लाडली जी। आइए और भी मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ। एक बार मैं आपको सूर्य कुंड के ऊपर से दर्शन कराता हूँ। आइए हमारे साथ। और अब आप दर्शन कीजिए सूर्य कुंड के ऊपर से। और ये आप देख रहे हैं यहाँ कमल के पुष्प आज भी खिले हुए हैं और यहाँ से कमल के पुष्प हमारी लाडली जी के चरणों तक पहुँचाए जाते हैं। लाडली जी के निज महल श्रीधाम बरसाना। छोटा सा कुंड है, कोई भी विकास का कार्य हुआ नहीं है, बहुत प्राचीन स्थान है, कच्चा कुंड है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं उन महापुरुष की समाधि पर जिनको समस्त संसार गोविंद बाबा के रूप में जानता है। उन्होंने ही इस कुंड को निकाला था और राधा रानी ने उनको स्वप्न में आदेश दिया था कि मेरा यहाँ घाट जमीन में दब चुका है, आप उसको पुनः निकालो। तो आइए चलते हैं ऐसे महापुरुष की समाधि पर और प्रणाम करते हैं उन संत भगवान को जिन्होंने हमारी राधा रानी का साक्षात्कार किया है। और यह देखिए, एक बार दर्शन कराइए। यहाँ छोटा सा बगीचा महाराज जी ने बनाया है और बाबा यहाँ खूब सेवा किया करते हैं। दिन भर भजन
और थोड़ा समय मिलता है तो यहाँ सेवा करते हैं, क्योंकि यहाँ जो पुष्प उगाए जाते हैं आप देख रहे हैं, गुलाब आदि के भी पुष्प लगाए हुए हैं और यहाँ से पुष्प लाडली जी तक पहुँचाए जाते हैं। लाडली जी के मंदिर सेवा में जाते हैं। कमल के पुष्प और गुलाब के पुष्प यहाँ से नित्य प्रति हमारी राधा रानी की सेवा के लिए मंदिर पहुँचाए जाते हैं। और बाबा इस स्थान पर गौवंश का भी पालन किया करते हैं, उनके भी दर्शन आपको कराएंगे। पहले चलते हैं संत भगवान की समाधि पर। ये उन महापुरुष की समाधि है जिनको समस्त संसार गोविंद बाबा के नाम से जानता है, जिन्होंने इस स्थान पर रह कर के लगभग 50 साल यहाँ हमारी राधा रानी का भजन किया और किशोरी जी ने उनको दर्शन दिए हैं इस स्थान पर। मैं भी ऐसे महापुरुषों के चरणों में अपने ब्रज महिमा परिवार की तरफ से प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरे संत भगवान की। ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए अब आपको दिखाते हैं महाराज जी के गौवंश के भी आपको दर्शन कराते हैं, बाबा किस प्रकार से यहाँ गौ माता की सेवा करते हैं। आइए अब आपको गौवंश के दर्शन करा देता हूँ। बाबा यहाँ गौ माता की भी सेवा करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे महाराज जी की गौ माता हैं। देखिए कितनी सज्जन गौ माता हैं, बाबा इनकी सेवा किया करते हैं। एक ये हैं, 3 गौ माताओं की यहाँ सेवा बाबा निरंतर किया करते हैं। जैसे ही भजन से समय मिलता है बाबा गौ माता की सेवा करते हैं। धन्य है ऐसे अद्भुत महापुरुषों के जीवन को। आज आपने हमारी राधा रानी के परम प्रिय स्थान सूरोकर के दर्शन किए, जहाँ पवित्र सूर्य कुंड भी विराजमान है। तो आज दर्शन के रूप में जो आनंद हमने आपको प्राप्त कराने का प्रयास किया, वह प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।